हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल एक बार पुनः आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन करें और ऑन मोड पे रखें, उसे प्रेस करके, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं नया तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके और तुरंत आप वो वीडियो देख पाएं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए लक्ष्य विद भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां मैं बाकी वीडियो के लिंक और पीडीएफ नोट्स भी डालते रहता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक का पार्ट 2, जिसमें हम चाल समय दूरी के अन्य प्रश्नों को देखेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने पहले बना रखा है, तो यदि आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो उसके पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। वहां से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट चालू किया है। ये पार्ट 2 में अब अन्य प्रश्नों को मैं शामिल कर रहा हूं। हर प्रश्न की वैरायटी अलग अलग है, ठीक है। जैसे इसमें 5 या 6 जितने भी प्रश्न कराऊंगा सभी के वैरायटी अलग होंगे। देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। दो ट्रेन, एक हावड़ा से पटना एवं दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय में चलना शुरू की। उनके मिलने के बाद गंतव्यों पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची। उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो चाल ज्ञात कीजिए और चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों है मैं बता देता हूं। यदि चाल ज्ञात कीजिए या चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए बोलता है और प्रश्न में केवल समय का ही जिक्र किया गया हो, जैसे कि आपको दो समय दिया है, 9 घंटे और 16 घंटे बाद पहुंची, तो इसके लिए एक शॉर्टकट सा बढ़िया सा फंडा है। वैसे तो मैं पर्टिकुलर एक ही फॉर्मूले से पूरे प्रश्नों को सॉल्व कराया हूं पार्ट 1 में, चाल बराबर दूरी बटा समय से, ठीक है। लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि शॉर्टकट बताने चाहिए वहां पर मैं जरूर बताता हूं। तो पकड़ने का तरीका का, यदि केवल किसी प्रश्न में केवल समय का जिक्र हो और चाल पूछा जाए या चालों का अनुपात पूछा जाए तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि चाल पहला, दो ट्रेन है ना, चाल पहला बटा चाल दूसरा बराबर अंडर रूट टाइम दूसरा बटा टाइम पहला। विपरीत रखना है, चाल पहला बटा दूसरा तो टाइम दूसरा बटा टाइम पहला अंडर रूट के अंदर, ठीक है। ये शॉर्टकट फंडा है इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। यदि चालों का अनुपात पूछा है तो वेलोसिटी 1 या स्पीड 1, v1 और v2 ले लेते हैं चालों को, ठीक है। और टाइम जो पहला टाइम दिया है वो है 9 घंटे, t1 की वैल्यू, और t2 की वैल्यू है 16 घंटे। तो ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 16 बटा 9, मतलब v1 बाई v2 चालों का अनुपात हो जाएगा 4 चौक 16, 4 बाहर निकलेगा, 3 तिया 9, 3 बाहर निकलेगा, मतलब कितना, 4 अनुपात 3 हो जाएगा। इसी में एक चाल दिया रहता है, दूसरा चाल ज्ञात करने वाला भी आता है। v1 दिया रहता है, v2 ज्ञात करने देता है, या v2 दिया रहता है, v1 ज्ञात करने देता है। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को एकमात्र ये शॉर्टकट फॉर्मूले से आप बनाओगे। वैसे तो कन्वेंशनल तरीके से हम पढ़ते आए हैं। पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। सर्वाधिक बार यही क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है कि औसत चाल क्या है। देखिए, औसत चाल में दो वैरायटी आते हैं। एक समान दूरी का, मतलब जिसमें डिस्टेंस इक्वल रहता है, बराबर रहता है, और एक होता है डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस के लिए अलग अलग दूरियों के प्रश्न। तो दोनों प्रश्न अगर एक पेपर में दे देना और आप वही औसत चाल का फॉर्मूला लगाओगे तो आपसे नहीं बनेगा। देखिए, सबसे पहले सरल वाला पढ़ते हैं कि औसत चाल निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो औसत चाल के लिए हम सीधा सीधा फंडा लगाते हैं 2xy। अगर दो चालें दिया हैं x प्लस वाई, जहां पर x पहली चाल है जो कि दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, और y यहां पर दूसरी चाल है जिसका वैल्यू है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। जब दो चाल दिया हो और औसत चाल निकालने बोले तो इस प्रकार निकालते हैं। ये तभी अप्लाई होगा जब समान दूरी देगा। समान दूरी कैसे, a से b तक जाता है और b से a तक वापस आता है। तो ये कैसा क्वेश्चन है, समान दूरी का, इक्वल डिस्टेंस का प्रश्न है। समान दूरी दिया हो तभी औसत चाल ऐसा लगेगा, ठीक है। चलिए रख लेते हैं वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15 अपॉन x प्लस वाई, मतलब 15 प्लस 12 प्लस 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 12 गुणित 15 बटा 27, 27। काट लो भाई, किसी से कटता है तो। 4 3 चौक 12 और 3 नियम 27, ठीक है। अब गुना कर लो, 15 चौक 60 और 60 दूनी 120, 120 बटा 9 डिवाइड कर लो। ऐसा तो आंसर नहीं आएगा आपका चाल के लिए, है ना। तो 120 बटा 9 कर लो, सही बटे में लाना पड़ेगा रियल फ्रैक्शन में, ठीक है। 9 तिया 27, बच गया 3। तो ये 13 सही 3 बटा 9, इसको हम लिख सकते हैं 13 सही
3/9 और काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी औसत चाल होगी। ये मैं कैसे किया? क्लॉकवाइज घुमा दिया। 13 सही 3/9, वैसे ही 13 सही 3/9 अगर काटते हैं बट अनुपात में कोई वैल्यू है तो उसको अंतिम तक काटा जाता है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका फाइनल आंसर होगा औसत चाल का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से देखिएगा, सॉरी प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसका औसत चाल याद करना है। देखिए अभी भी औसत चाल निकालने बोल रहा है, ठीक है, और 3 यहां पर दूरियां अलग अलग दी है, एक बार 10 किलोमीटर, एक बार 12 किलोमीटर, एक बार 15 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को ना कन्वेंशनली तरीका से बनाते हैं, यहां पर कोई भी फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा। हालांकि औसत चाल निकालने बोल रहा है, लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि जब भी औसत चाल निकालने बोले मैं फॉर्मूला लगा दूंगा निकाल लूंगा। नहीं भाई, जब दूरी अलग अलग हो तो ये असमान दूरी का क्वेश्चन है, तो दूरी सबसे पहले देख लेना। अगर असमान दूरी है तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर कन्वेंशनली तरीके से निकलेगा। तो समय पहला, आपको पहले समय निकालना पड़ेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। पहला दूरी 10 किलोमीटर समय है ना, और चाल लग रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 घंटे का समय। ठीक है, आप ऐसे ही समय दूसरा निकाल लो। दूसरे समय के लिए क्या करोगे? 12 किलोमीटर की दूरी चाल 4 घंटे में, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब कितना? 3 घंटे में तय करेगा पूरा समय, है ना। और समय तीसरा आपका आ जाएगा, तीसरी दूरी है आपकी 15 किलोमीटर की दूरी, चाल लग रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 एकम 3 पंचे 15, मतलब 5 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, कुल आपको लग रहे हैं, कुल पूरी यात्रा के लिए लग रहा है, कुल समय है यहाँ पर 10 घंटे का। कितना? 10 आवर्स का, 10 घंटे का कुल समय। आपको कुल समय मिल गया और कुल दूरी मिल गई। कुल दूरी कितना हो जाएगा? 10 धन 12 धन 15। ठीक है, 10 धन 12 धन 15, तो ये हो जाएगा आपका 37 किलोमीटर। तो आपको कुल दूरी पता है और कुल समय भी पता है, तो आपको निकालना है औसत चाल। इस प्रकार से इसका औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल लगा समय, तो हो जाएगा 3.7। 37/10 को कितना लिख सकते हैं? दशमलव में 3.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की इसमें औसत चाल लगेगी। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं हम। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है या चाल से चलता है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो पूरी यात्रा की औसत चाल याद कीजिए। अब बोलोगे इसमें दूरी अलग अलग है, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है। नहीं भाई, यहां पर प्रश्न में स्पष्ट लिख लिया है कि यह समान चाल है, समान दूरी का प्रश्न है। तो अगर आपको समान दूरी का प्रश्न दे और 3 अलग अलग चालें दी गई हो, ठीक है, देखिए एक्स वाई और जेड, है ना, इसके पहले 3 अलग अलग चालें जरूर दी गई थी लेकिन दूरी भी अलग अलग था। इसमें ए बी बी सी और सी डी जरूर लिखा है अलग अलग दूरी, लेकिन अंत में यहां पर लिख दिया है कि तीनों बराबर है, एक ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी और सी से डी की दूरी। तो इस कंडीशन में आपका औसत चाल निकलता है फॉर्मूले से। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अलग अलग तरीके से बनता है समान दूरी का प्रश्न औसत चाल के फॉर्मूले से। 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस zx, इससे आपका बनेगा शॉर्टकट से। ठीक है, चलिए बना लेते हैं भाई। xyz की वैल्यू चाल है, जहां पर xyz क्या होंगे? चाल होंगे। x की वैल्यू है 10, तो 3 गुणित 10 गुणित 15 गुणित 25, ठीक है, बटा 10 गुणित 15 धन 15 गुणित 25 धन 25 गुणित आपका 10। ठीक है, चलिए कर लीजिए, गुना कर लीजिए। ऊपर को गुना मत कीजिए, बाद में अभी क्या होगा वो कटेगा, तो जो टूटा हुआ फॉर्म है ना उसको टूटे ही रहने दीजिए, मैथ में ये आसान होगा। फिर ये हो जाएगा 150 प्लस हो जाएगा 25 पंचे 125 और 25 एकम 25, तो ये हो जाएगा 5 7 और 3 375 और ये हो जाएगा 250। ठीक है, जोड़ लीजिए अब। 3 गुणित 10 गुणित 15 गुणित 25, अभी इसको टूटे फॉर्म में रखा हूं, है ना, ताकि काट सकूं मैं।
इसको जोड़ लीजिए, 400, 4 3 700, 775 हो जाएगा टोटल। अब काट लीजिए, 25 से कटेगा क्या? 25 से कट जाएगा भाई, 25 से कम 25 और 25 तिया 75, 25 तिया 75 हो जाएगा, बच गया 2 और 5 और 25 से कम 25, 31 बार में कट रहा है ये। अब ये बच रहा है 3 गुणित 10 मतलब 30 गुणित 15, ठीक है, बटा 31 मतलब हो जाएगा 15 तिया 45 मतलब 450 बटा 31। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 450 को आप 31 से डिवाइड कर लीजिए, 31 से कम 31 बच गया 4 1 14 और शून्य लगा लीजिए, ठीक है। तो 3 चौक 12, हाँ 3 चौक 12, तो 31 गुणित 4 कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124, तो 31 चौक 124, बच गया 6 10 में से, और ये 3 में से 2 गया 16, है ना। दशमलव लगा लीजिए, या तो ऐसे ही डिवाइड कर लीजिए, बिना दशमलव लगाए, सही बटे में तो लाना है ना हमको सही बटे में लाना है। तो ये 14 सही 16 बटा 31 होगा सही बटे में, तो 450 बाई 31 हो जाएगा 14 सही 16 बटा 31। क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, 14 सही 16 बटा 31, ठीक है। तो ये क्या औसत चाल है, चाल है मतलब किस में रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। इस प्रकार यह इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अगर समान दूरी दिया है तो औसत चाल इस फॉर्मूले से निकालते हैं, अगर असमान दूरी दिया है तो आप कन्वेंशनली तरीके से, परंपरागत तरीके से ही निकालते हैं, ठीक है। पहले कुल दूरी और फिर कुल समय निकालकर उससे भाग दे दीजिए, तो कुल चाल या औसत चाल निकल जाएगा, कुल चाल ही औसत चाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आंशिक चाल वाला, ठीक है, पार्शियल स्पीड के लिए यह प्रश्न है। तो इसका प्रश्न बहुत बार देता है, ध्यान से देखेंगे इसको। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आंशिक चाल कब बोलता है, जब इसको पूर्ण चाल का 4/5 चाल से चल रहा है, 4/5 चाल से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। तो बहुत सारे बुक्स में आप देखे होंगे इसको शॉर्टकट से ये 4 लिखता है, फिर 4 - 5 फिर 18 बटा करके बना देता है, ऐसा नहीं बनाएंगे। हमको क्या पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना, यही पता है ना आपको फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, सबको पता है। चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा, है ना। चाल को मैं मान लेता हूं v, दूरी को मान लेता हूं x और समय को मैं मान लेता हूं t, ठीक है। तो सबसे पहला नियत चाल के लिए निकाल लेते हैं, नियत समय के लिए, है ना। तो नियत के लिए मतलब पहले जो था, तो पहले जो क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होगा, है ना। तो इसको गुना करोगे तो x बराबर v इंटू टी आ जाएगा। भाई लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, एक ही मतलब है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, जब नियत से चलते हैं। अब जब आंशिक के लिए बात करते हैं, जब आंशिक से चलते हैं, आंशिक मतलब जब चाल घट गई, जब नियत चाल से चले तो चाल बराबर दूरी बटा समय, जब आंशिक चाल से चले तो बेसिकली ये ऐसा होगा ना, समय गुणित चाल बराबर दूरी। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, दूरी बराबर समय गुणित चाल। भाई तिर्या गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो आंशिक अगर चाल से चलते हैं तो पहले जो समय था, सॉरी पहले जो दूरी थी, तो वो दूरी तो वही रहेगी क्योंकि उतनी ही दूरी चल रहा है, ठीक है। वही घर से स्कूल तक की यात्रा है, लेकिन जो इस बार अब चाल है और जो समय है, x = v × t होता है। x दूरी, v चाल, t समय, ठीक है। समय गुणित चाल या चाल गुणित समय। तो जो चाल है ना, वो अपने चाल का 4/5 हो जाएगा, मतलब v का 4/5 हो गया, अपने पूर्व चाल का 4/5, ये आंशिक चाल हो जाता है, बोला ना। ये देखो, नियत चाल के 4/5 चाल से, तो नियत चाल के लिखा का के की, बताया हूं ना पढ़ाते समय कि मैथ में जब भी का के की बोलता है तो गुने का साइन लगाते हैं, इतना हो गया। तो चाल, अब गुने में समय लगाना है, तो समय क्या हो जाएगा, समय 18 मिनट की देरी हो जाएगी, देरी हो जाएगी मतलब 18 मिनट और जुड़ गया। तो पहले समय कितना था t, उसमें 18 मिनट और जुड़ गया। अब आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, जब भी ये मिनट वगैरह में दिया रहता है ना, तो इसको बदल लेंगे हमेशा घंटे में, क्योंकि आंसर अधिकतर आपको घंटे में दिया रहता है, ऑप्शन हमेशा घंटे में दिया रहता है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसका ऑप्शन जो दिया है वो घंटे में दिया है, बेसिकली घंटे में दिया रहेगा। तो अगर मिनट में दिया है तो बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर घंटे में दिया है तो इसको बदलना पड़ेगा। तो मिनट से घंटे बदलने के लिए आप 60 से भाग दोगे, ऐसा समझिए कि मिनट से मेरे को घंटे में बदलना है समय को, ठीक है। तो मिनट में संख्याएं ज्यादा होती, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 बराबर 60,
है ना। और मिनट की तुलना में घंटे में संख्याएं कम होती हैं। कैसे? 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो अगर मेरे को क्या करना है, घंटे में बदलना है, मतलब संख्याओं को कम करना है, भाग, तो कम करने के लिए हम भाग देते हैं और ज्यादा करने के लिए हम गुना करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं 60 से भाग दे दिया है यहाँ पर। तो ये लिखा आएगा 18/60 घंटा। अब पूरा कैलकुलेशन 18/60 में हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं वी टी इक्वल टू वी मल्टीप्लाई 4/5 लघु, ये गुने में आ जाएगा बाकी, है ना। लघुत्तम निकाल लो 18 से, 6 तिया 18, 6 दाम 60, तो 10 3/10 हो जाएगा, 10 एकम 10 धन 3, ये 10t हो जाएगा। अच्छा लिख देता हूँ एक बार में, 10 एकम 10 10t धन 3/10, ये लघुत्तम निकाल लिए यहाँ पर डायरेक्ट, 10 का गुना t से धन 3/10। ठीक है, चलिए ये v और v दोनों कट गया, यहाँ पर बच गया t बराबर 4/5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, 4 का गुना कर लो, या तो आप काट लो ऐसे ही। ऐसे कैसे काटोगे? देखो इस प्रकार काट सकते हैं। और कैसे कटेगा? देखिए ध्यान से देखिएगा, और कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब गुना कर लो, टी यहाँ पर रखाया, 10 दूनी 20t प्लस 3 दूनी 6 बटा नीचे का 5 और 5 का गुना, 5 पंचे 25, 25 का 13 गुना जाएगा तो ये 25t हो जाएगा, यहाँ पर 20t आ जाएगा, धन 6 ट्रांसफर कर लो, तो 25 में से 20 गया, कितना बचा? 5t इक्वल्स टू 6, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/5। ठीक है, अब 6/5 घंटा, क्योंकि समय को आपने घंटे में बदल लिया था, तो 6/5 घंटा, 6/5 घंटे को हम लिख सकते हैं सही बट्टे में 5 एकम 5 बचा, एक सही 1/5 घंटा, एक सही 1/5 घंटा भी लिख सकते हैं हम। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, यही आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। तो नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? एक सही 1/5 घंटा लगेगा। अगर आपको ये प्रश्न घंटे और मिनट दोनों में दिया, इसका ऑप्शन जो है, तो आप ऐसे भी बदल सकते हो, 1 घंटा और 1/5 को आप मिनट में बदल लो, गुना कर लो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 12 मिनट। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1 घंटे 12 मिनट, ऐसा भी देता है ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा। तो 1 घंटे 12 मिनट इस प्रकार, तो घंटे में पहले बदल लेंगे तब बनाएंगे। तो ये सब इसके आंसर होंगे, या तो 6/5 दिया रहेगा जो कि नहीं देता है, बेसिकली सही बटे में देता है, एक सही 1/5 घंटा देगा, या तो 1 घंटे 12 मिनट ऐसा देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचेगा। तो घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात करनी। इस बार आपको दूरी निकालने दिया है, थोड़ा एडवांस कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले हम मानते हैं जो नियत समय के लिए जो चाल होगी वो v होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। तो हम इसको ऐसा मानते हैं नियत के लिए, x बराबर v इंटू टी, समय दूरी बराबर चाल गुणित समय, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जब आंशिक से चले, तो जब आंशिक से चले ना, तो यही जो दूरी हो गई, चाल का 5/6 हो गया, और जो समय है, समय में बढ़ गया 20 मिनट देर, तो 20 मिनट देर को घंटे में बदल लिए तो 20/60 कर लिए, इसको हम क्या कर लिए? 20/60। तो x दोनों का इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन आ गए अब, है ना। दोनों का क्या है आपका? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, क्योंकि दूरी समान है, दूरियां दोनों की समान है। तो हम vt बराबर v का 5/6, ये 20 एकम 20, 20 तिया 60 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा का 5/6, लघुत्तम निकालो, 3 एकम 3 मतलब 3t धन 1/3 हो जाएगा ये। अब ये v से v कैंसल, अगले में हो जाएगा t बराबर 5/6, 5 का गुना कर लो, अंदर अंदर गुना कर लेते हैं 5/6 का, तो 5 का गुना अंदर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 तिया 15t प्लस 5 और 6 तिया 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिरिया गुना कर लो, तो ये हो जाएगा 18t बराबर 15t धन 5, है ना। अब पक्षांतर कर लो, ट्रांसफर कर लो, 18 में से 15 गया, 3t पक्षांतर करके इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। 3t बराबर 5, t का वैल्यू 5/3। अब इसको 5/3 क्या बोलेंगे? घंटा बोलेंगे, क्योंकि आपने घंटे में बदल दिया, आवर्स। ठीक है, तो समय तो आ गया आपका, समय आपको पता है, उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमें नियत चाल, जब नियत से चले तो उसका समय निकल गया 5/3 घंटा। ठीक है, तो हमको निकालना है दूरी, x की वैल्यू निकालना है। चाल आपको दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, v की वैल्यू, है ना। तो आपको साइड में बना देता हूँ, है ना, यहां बना देता हूँ। आपको दिया है v की वैल्यू 12 किलोमीटर प्रति घंटा, आपने समय निकाल लिया है 5/3 घंटा,
तो आपको निकालनी है दूरी, जिसको आपने माना x, x बराबर v इंटू टी होता है, चाल गुणित समय होता है। तो दूरी निकालना है तो 12 गुणित 5/3, 3 एकम 3, 3 चौक 11, 4 पंचे 20 किलोमीटर। दूरी आएगा किलोमीटर में, तो दूरी हो जाएगा 20 किलोमीटर। ये एक्स्ट्रा करना था बस इसमें। इस प्रकार यह प्रश्न सॉल्व हो गया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।